आर के शर्मा स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के संस्कृत के ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है टोटल 100 और इसमें जो है ऑप्शन दिया हुआ है। आप लोग इसको जो है सोच समझ कर इसको टिक लगाइए, देखिए कितना सही होता है। पहला जो है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है ना। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो इसका जो है लेखक है महर्षि व्यास है ना। महर्षि व्यास इसके जो है रचनाकार है, महर्षि व्यास है। ठीक। दूसरा प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। मंगलम पाठ में जो है कितने मंत्र संकलित है, तो इसमें जो है इसका जो है 5 है। ठीक है, मंगलम पाठ में जो है 5 मंत्र संकलित है। उसके बाद है अगला प्रश्न कि अणु से छोटा कौन होता है, तो अणु से छोटा जो होता है आत्मा होता है ना। अणु से छोटा क्या होता है, आत्मा होता है। ठीक। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है कि सत्य से क्या प्राप्त होता है। सत्य से क्या प्राप्त होता है, अगला प्रश्न है कि सत्य से क्या प्राप्त होता है ना। तो सत्य से जो है क्या प्राप्त होता है, पृथ्वी लोक, नरक लोक, देवलोक और इनमें से कोई नहीं। तो चौथा जो है इसका जो है देवलोक प्राप्त होता है। ठीक। इसके बाद है पांचवा, मृत्यु को वश में कौन करता है, तो मृत्यु के वश में जो है विद्वान लोग कर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद है अगला प्रश्न, उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या जो है 108 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है। ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न है कि उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है, तो उपनिषद में जो है किस महिमा का वर्णन किया गया है, तो ये पर पुरुष का है ना, नहीं परम पुरुष का जो है वर्णन किया गया है। ठीक। इसी तरह चलिए अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न है आपका कि एशिया का सबसे बड़ा सेतु कौन है ना। एशिया का सबसे बड़ा सेतु कौन है, तो ये जो है गंगा सेतु है। एशिया का सबसे बड़ा सेतु कौन है, गंगा सेतु। उसका पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है, तो ये जो है बिहार की राजधानी है। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है, बिहार की। उसका महावीर मंदिर कहाँ स्थित है, महावीर मंदिर जो है पटना में स्थित है ना, पटना में है। इसके बाद है नगर की पालिका देवी कौन है, तो ये पटन देवी है ना। पटन देवी जो है नगर की पालिका देवी है। इसके बाद जो है पटन देवी हो गया ये। इसके बाद है अगला, पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है, तो पाटलिपुत्र का नामांतर जो है कुसुमपुर है ना। पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है, कुसुमपुर। इसके बाद अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था, 13 में है ना। तो ये जो है मौर्य वंश है, मुगल वंश है, परमार वंश है, कोई नहीं है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें जो है ये मौर्य वंश के थे। इसके बाद 14वां प्रश्न है कि पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था, तो पाटलीग्राम था है ना, पाटलीग्राम था। इसके बाद है 15 में कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी जो है प्रवाहित होती है, तो ये जो है पटना की किस नदी में होती है, तो ये पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है, तो ये उत्तर दिशा में। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था है ना। किस काल में पटना का नाम जो है पाटलीग्राम था, तो ये बुद्ध काल में था। ठीक। चलिए अब अगला प्रश्न है 17 में है कि गोलघर कहाँ अवस्थित है, तो गोलघर जो है कहाँ अवस्थित है, तो ये जो है पटना में अवस्थित है। गोलघर कहाँ अवस्थित है, तो पटना में। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो ये 2500 वर्ष पुराना है। ठीक। 18 में 19 में प्रश्न है कि किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ। किस काल में जो है पटना नाम प्रसिद्ध हुआ, तो ये मध्य काल में हुआ था। किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ था, तो ये मध्य काल में हुआ था। इसके बाद पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थली है, तो पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थली है, तो गुरु गोविंद सिंह क्या है जन्मस्थली है ना। गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली है पाटलिपुत्र में।
इसके बाद अगला प्रश्न है कि मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है। मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो विद्यापति झा, है ना। इसके बाद प्रश्न अगला है कि मिथिला का मंत्री कौन था। तो मिथिला के मंत्री जो था कौन था, ये वीरेश्वर जी थे, है ना। मिथिला के मंत्री कौन थे, वीरेश्वर जी थे मिथिला के मंत्री। इसके बाद आलसी पुरुष कितने थे। आलसी पुरुष कितने थे, तो ये जो थे 2 3 4 1, तो ये आलसी पुरुष जो थे 3 थे, है ना। आलसी पुरुष कितने, जो 3 नहीं थे 4 थे, है ना। आलसी पुरुष कितने थे, 4 थे, ये नहीं थे, ये थे 4। ये आलस कथा पाठ के लेखक कौन है। आलस कथा पाठ के लेखक कौन है, ये जो थे लेखक इसके विद्यापति झा, ठीक। इसके बाद गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे, ये प्रश्न है दिया हुआ। चलिए इसको ध्यान दीजिए। तो ये जो भोजन कराते थे वीरेश्वर जी कराते थे, है ना। कौन कराते थे, वीरेश्वर जी। इसके बाद है क्षमा राव किस काल के लेखक हैं। क्षमा काल जो है क्षमा राव जो है किस काल के कवि हैं, तो ये आधुनिक काल के हैं, ठीक है। ये इसका आंसर है आधुनिक काल। इसके बाद है इंद्राणी का वर्णन किस वेद में होता है। इंद्राणी का वर्णन जो है किस वेद में है, तो ये साम वेद में है। इसका अगला प्रश्न है मीरा लहरी की लेखिका कौन है। मीरा लहरी की लेखिका कौन है, 28 में है ना। तो इसका जो है पंडित छावा राव है। कौन है, पंडित छावा राव, है ना। मीरा लहरी के लेखक कौन है, पंडित छावा राव। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है ना। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है, 29 में है ये। तो ये जो है 24 महिलाओं का वर्णन है। इसके बाद है अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है। अथर्ववेद में जो है 5 महिलाओं का वर्णन है। अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है, 5। इसके बाद है अच्युत राय की रानी कौन थी। अच्युत राय की रानी कौन थी, तो तिरुलंबा थी, है ना। अच्युत राय की रानी कौन थी, तिरुलंबा। इसके बाद अगला प्रश्न है जो है किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। तो ये किसकी महिमा जो है सर्वत्र गाई जाती है, ये प्रश्न है। तो ये भारत देश की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। इसके बाद देवता क्या गाते हैं, तो देवता जो है क्या गाते हैं, तो ये गीत गाते हैं, ठीक। इसी तरह जो है अगला प्रश्न है 34 में है कि भारतीय संस्कार कितने हैं। भारतीय संस्कार कितने हैं, तो ये 16 है। भारतीय संस्कार कितने हैं, 16 है। इसका जो शिक्षा संबंधी कितने संस्कार हैं। शिक्षा संबंधी जो है संस्कार ये जो है 5 है ना। शिक्षा संबंधी संस्कार कितने हैं, 5। बचपन में कितने संस्कार होते हैं। बचपन में कितने संस्कार होते हैं, तो ये 6 होते हैं। बचपन में कितने संस्कार होते हैं, 6 होते हैं। उसके बाद है संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये जो है संस्कार को कितने भाग में बांटा गया हुआ है, तो ये 5 भाग में बांटा गया हुआ है। मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं, तो मरने के बाद जो है 38 का ये प्रश्न है, तो 1 संस्कार होता है ना। इसके बाद है सिंदूरदान किस संस्कार के अंतर्गत आता है। सिंदूरदान जो है किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो ये विवाह के, है ना। इसके बाद है जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं, तो जन्म से पहले जो है 3 संस्कार होते हैं। गृहस्थ के कितने संस्कार होते हैं, गृहस्थ के कितने संस्कार होते हैं, तो ये जो है 1 होता है। इसका अगला प्रश्न है नीति श्लोक के रचनाकार कौन है। तो नीति श्लोक के रचनाकार कौन है, इसका जो है महात्मा विदुर है ना। नीति श्लोक के रचनाकार जो है विदुर, महात्मा विदुर है। चलिए अगला प्रश्न है किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं, है ना। किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं, तो इसके जो है धृतराष्ट्र का, है ना। धृतराष्ट्र का
इसके बाद 44 में नरक के कितने द्वार होते हैं? नरक के जो है कितने द्वार होते हैं? तो नरक के जो है द्वार होते हैं 3 होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है क्षमा किसकी हत्या करता है? क्षमा जो है हत्या करता है क्रोध की। कौन सर्वश्रेष्ठ धन है ना? कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? तो यह है धर्म, सर्वश्रेष्ठ धर्म। इसके बाद है कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? तो ये जो है विद्या है ना? ये क्या है? विद्या है, इससे संतुष्टि मिलती है। उसके खानदान की रक्षा किससे होती है? तो ये जो है आचरण से होती है। खानदान की रक्षा किससे होती है? आचरण से होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि घर की लक्ष्मी कौन होता है? तो ये स्त्री होता है। इसके प्रगति की इच्छा रखने वाला मनुष्य के कितने दोषों को त्याग देना चाहिए, है ना? तो कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो 6 दोष को त्याग देना चाहिए। चलिए 51वां प्रश्न है कि कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है ना? 51 में है कि कर्मवीर कथा किस समाज के किस वर्ग की कथा है? तो इसका जो है दलित जो है क्या है? दलित का। ठीक, इसके बाद जो है अगला प्रश्न है कि कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? तो कर्मवीर जो था कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन है भिक्खन टोला, जीवन टोला, रामा टोला, रोहन टोला, है ना? तो ये भिक्खन टोला के थे रहने वाले कर्मवीर। इसका अगला प्रश्न है भिक्खन टोला किस प्रांत में है? तो ये तो बिहार में है, भिक्खन टोला, है ना? बिहार के पटना जिला में है भिक्खन टोला। इसके बाद है कर्मवीर राम प्रवेश ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किए? तो ये जो है केंद्रीय लोक सेवा में उच्च स्थान जो है केंद्रीय लोक सेवा में जो है ये प्राप्त किए थे। परिश्रमी पुरुष को कौन वर्णन करती है? परिश्रमी पुरुष को कौन वर्णन करती है? तो ये 55 में है ना? पहला सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, गणेश। तो ये जो है लक्ष्मी, है ना? ज़्यादा मेहनत करने से क्या होता है? धन आता है। तो किसके द्वारा? यानी कि परिश्रम करने के द्वारा, तो इसी लक्ष्मी होगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कर्मवीर कौन है? कर्मवीर कौन है? तो कर्मवीर जो है किनको कहा जाता है, यानी कि कौन है? तो राम प्रवेश राम। चलिए अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुआ था? तो आर्य समाज की स्थापना जो है किस नगर में हुआ था? ये प्रश्न है ना? तो ये मुंबई में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुआ था। ठीक, इसके बाद है आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1875 में हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म जो है कब हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1824 में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। ठीक, ये वाला आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, ये आपको 59 हो गया। तो अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? शिव के, विष्णु के, गणेश के, इंद्र के, है ना? तो ये थे शिव के। ठीक है, ये किनके उपासक थे? शिव के। इसके बाद है स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? स्वामी दयानंद का निधन हुआ था जो 1875, 1883, 1945, 1983। तो ये थे 1883 में इनका निधन हो गया था। हाँ, यानी निधन मतलब होता है मृत्यु हो गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे? है ना? निम्न में से कौन मूर्ति पूजा के जो विरोधी थे? तो ये स्वामी दयानंद जी थे। इसके बाद अगला प्रश्न है घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए? तो ये जो है गए थे मथुरा, है ना? मथुरा चले गए थे। जो स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ? तो स्वामी दयानंद का जन्म जो हुआ था गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था। इनका जन्म गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था। इसके बाद है सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है किसकी रचना है? स्वामी दयानंद की। स्वामी दयानंद की यह रचना है। ठीक, इसके बाद है किसके कहने पर स्वामी दयानंद
जिसके कहने पर जो है दयानंद, स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया था। ऑप्शन है गिरजानंद, अमृतानंद, बिरजानंद, उपर्युक्त सभी, है ना। तो ये जो है बिरजानंद जी के कहने पर ये किए थे, ठीक, बिरजानंद। इसके बाद है अगला प्रश्न, मंदाकिनी वर्णन पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो है महर्षि वाल्मीकि जी हैं। इसके बाद है रामायण पाठ के रचनाकार कौन है? रामायण पाठ के जो है रचनाकार कौन है? अगला प्रश्न है, तो ये वाल्मीकि जी हैं। इसके बाद है अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? 59 में है अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? तो ये जो है रामायण की है। इसके बाद है 70 में मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है ना। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर होगा आपका चित्रकूट, ठीक। सीता रामचंद्र की क्या थी? तो ये सीता रामचंद्र की थी पत्नी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, मंदाकिनी नदी कहाँ है? मंदाकिनी नदी कहाँ है? तो ये चित्रकूट में है ना। मंदाकिनी नदी कहाँ है? चित्रकूट में है। चलिए अगला प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है ना। तो ये जो है मंदाकिनी नदी का वर्णन है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि नाचने के समान कौन दिखता है? नाचने के समान जो है कौन दिखता है? तो ये पर्वत दिखता है। लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? लोभ जो है मनुष्य के कहाँ ले जाता है? तो ये विनाश की ओर ले जाता है ना, विनाश की ओर ले जाता है। दुराचारी कौन था? दुराचारी जो है दानव, दुर्जन, सज्जन, व्याघ्र। तो दुराचारी जो था कौन था? व्याघ्र था। इसका अगला प्रश्न है, व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया है ना। व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया हुआ है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, 77 है ना, 77 प्रश्न का आंसर है, देखिए यहाँ पे। तो दुराचारी कौन था? ये जो है प्रश्न है कितना, 77 है ना, 77 प्रश्न है। तो इसका जो है दुराचारी जो था, ध्यान दीजिए, व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया है ना। दुराचारी तो व्याघ्र था, उसके बाद व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये जो है प्रश्न हितोपदेश से है ना। उसका कौन वंशहीन था? तो कौन वंशहीन था? तो ये जो था वंशहीन कौन था? व्याघ्र, यानी कि बाघ था, है ना, व्याघ्र यह वंशहीन था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पथिक कहाँ फंस गया था? तो ये कीचड़ में फंस गया था, है ना। पथिक कहाँ फंस गया था? तो कीचड़ में। व्याघ्र के हाथ में क्या था? तो सुवर्ण कर्ण था, है ना, सुवर्ण कर्ण था, यानी सोने के जो है कंगन था के हाथ में, इसका व्याघ्र के। इसके बाद कवच और कुंडल किसके पास था? कवच और कुंडल जो था किसके पास था? तो ये था कर्ण के पास, है ना। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था, है ना। तो ये जो है अर्जुन जो थे पांडव के पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। उसके बाद है कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है ना। ये जो है पाठ लिया गया हुआ है पुराण से, कर्णभाट से, रामायण से, हितोपदेश से, है ना। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से चुनना होगा, है ना। तो ये जो कर्णभाट से लिया गया हुआ है। अगला प्रश्न है कि अशांति के कितने कारण होते हैं? अशांति के कितने कारण होते हैं, ये प्रश्न है ना। तो अशांति के जो है 2 कारण होते हैं। अशांति के कितने कारण होते हैं? 2 होते हैं, ठीक। चलिए अब अगला प्रश्न है 85 व 86 में, यहाँ ध्यान दीजिए। अशांति जो है, अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है ना, कौन स्थित है? तो ये जो है संसार स्थित है, ठीक। इसका अगला प्रश्न है
कि विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है। ठीक है, ये जो है 87वां प्रश्न है। तो ये जो है अशांति का चित्रण किया गया हुआ है कि किसके 6 अंग होते हैं, है ना, यानी किसके 6 अंग होते हैं। तो ये जो है ध्यान दीजिए, किसके 6 अंग होते हैं ना। ये 88वां प्रश्न है कि किसके 6 अंग होते हैं। तो ये रामायण, महाभारत, पुराण, वेद, है ना। ये 88वां प्रश्न है कि किसके 6 अंग होते हैं, समझ गए। तो ये जो है वेद के 6 अंग होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि वेदांग कितने होते हैं। तो वेदांग जो है 6 होते हैं। ठीक है, वेदांग कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसका कृषि विज्ञान को किसने लिखा। तो इसकी जो है कृषि विज्ञान को जो है पराशर ने लिखा था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि आर्यभट्टिया नाम के रचनाकार कौन है। तो ये जो है आर्यभट्ट जो है इसके है रचनाकार। उसका चरक संहिता क्या है। तो ये आयुर्वेद, धनुर्वेद शास्त्र, उसका वास्तुशास्त्र, उसका गणित शास्त्र, है ना। ये जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जो है ये आयुर्वेद है, चरक संहिता क्या है। ठीक है, और इसके बाद है जगत का गौरव कौन है। तो जगत का गौरव जो है भारत है, समझिए, जगत का गौरव कौन है, भारत। इसके बाद है अगला प्रश्न, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। वीरेश्वर नाम का मंत्री जो था कहाँ रहता था। तो ये ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, है ना, मिथिला में, और ये मिथिला में। इसका आंसर जो है मिथिला ही होगा। ठीक है, इसका आंसर कौन होगा, मिथिला होगा। ठीक है, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था, मिथिला में रहता था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 94 हो गया। और जो है लास्ट 94 के बाद अब देखिए 95 है। मनुष्य के कौन नष्ट कर देता है ना। मनुष्य के कौन नष्ट कर देता है। तो ये आलस नष्ट कर देता है। अगला प्रश्न है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। तालसियों के परीक्षा के लिए लगाया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि आलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए। तो धूर्त लोग जो थे भाग गए। नदी जो इसका संधि विच्छेद क्या होता है, नदी स, है ना। अगला प्रश्न है इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। तो इंद्राणी होता है, इंद्राणी, है ना। इसके बाद है केन कृत्य व्याकरणम प्रसिद्ध है ना, यानी किनका व्याकरण जो है प्रसिद्ध है। तो पाणिनि जी का जो है व्याकरण प्रसिद्ध है ना। आपको ये जो है 100 प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, देख लीजिए और समझ लीजिए, और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, धन्यवाद।